नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबर से, जहां पत्नी के हत्यारे पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे जानेंगे कहां हो रहे फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों ने की तोड़फोड़। साथ ही बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां दिखाएंगे कैसे तृणमूल कांग्रेस नेता ललितेश पति त्रिपाठी को कोर्ट ने दी बड़ी राहत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पाकुड़ लिट्टीपाड़ा थाना ने महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बामड़ी पहाड़ीन के हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्यारा मृतक के पति रामा पहाड़िया ही निकला, जो सोची समझी साजिश के तहत उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर पत्थर से कूचकर मौत के घाट उतारा था। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के जामकुंदर के कुचू डांगा के सुनसान जंगल में शव को फेंक दिया था। पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा कर कुमार भांजा से अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुमार भांजा स्थित इसके घर से गिरफ्तारी हुआ है। अपना बयान में कबूला है कि पत्नी पर उसको शक था। 3 साल पहले शादी हुआ था, उसका जब 1 साल पहले बच्चा हुआ है, उसके बाद से इसका पत्नी बच्चा को छोड़ के भाग गई थी। दूसरा लड़का के साथ रहती थी। सूचना मिलता था कि दूसरा के साथ रहती है, इसलिए इसको शक था। तो वही बुधवार के दिन 15 तारीख को पत्नी बुलाई थी सूरजबेड़ा लब्दा घाटी हटिया में। वहीं गया था तो वहाँ एक लड़का के साथ देखा था। वहीं पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। उसी के बाद उन्होंने पत्नी को मारपीट किया था वहीं जंगल में। वहीं पर पटक के पत्थर से माथा मार के फोड़ दिया था। जब पत्नी मर गई तो उसके बाद जंगल में ले जाकर झाड़ी में लाश को फेंक के भाग आया था। इसके अलावा सर कहीं और दूसरों का नाम भी आया है क्या? ना सिर्फ यही है? यही तो बताया कि यही अपने से मारा है घटना। उसके बाद इसके बयान के आधार पर जाके उसका घटनास्थल पर मृतका का चप्पल और इसका टॉर्च छूट गया था वही समय। तो इसका टॉर्च और खून लगा हुआ मिट्टी इत्यादि जो पत्थर से मारा था, जिस पर खून लगा हुआ है, वो पत्थर इत्यादि और ज़मीन पर जो खून गिरा हुआ था वो सब जब्त करके लाया गया है। इसके निशानदेही पर बताया अनुसार उस पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ हिरणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर में आदिवासी इबेन गावंता के द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में टीम के खिलाड़ी मैदान में पहुंचने में विलंब को लेकर शनिवार शाम को दर्शक आक्रोशित होकर काफी तोड़फोड़ की, जिससे आयोजक कमेटी को काफी नुकसान हुआ है। द्वितीय राउंड के मैच में जमशेदपुर टीम व सिजुआ टीम के बीच खेल होना था, जहां सिजुआ टीम के खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके थे, पर जमशेदपुर टीम के खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरे थे। जबकि आयोजक कमेटी के द्वारा टीम के खिलाड़ियों को जल्द से जल्द मैदान में उतरने का निर्देश माइक से दिया जा रहा था। जमशेदपुर के खिलाड़ी मैदान में न उतरने से हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शक आक्रोशित हो उठे व तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर उपस्थित पुलिस द्वारा उन्हें काफी रोकने का प्रयास किया गया, पर आक्रोशित दर्शकों ने तोड़फोड़ जारी रखी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में आज पूर्व कांग्रेस विधायक व तृणमूल कांग्रेस के नेता ललितेश पति त्रिपाठी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2012 में बसपा शासनकाल में विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी की जनपद में सभा के समय सड़क पर समर्थकों के साथ जाम करने और हंगामा करने को लेकर राजगढ़ चौकी में तैनात एसआई द्वारा 9 फरवरी 2012 को मड़िहान थाने में कांग्रेस प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी पर अपने समर्थकों के साथ कलवारी में आयोजित सभा में बिना वाहन पास के जाने और समर्थकों के साथ सड़क जाम कर हंगामा करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। पूर्व विधायक को इसमें अभियुक्त बनाया गया था। आज मिर्जापुर सत्र न्यायालय में प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद उपाध्याय ने आईपीसी की धारा 143, 188, 341, 353 व 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया, जिसपे कोर्ट ने ललितेश पति त्रिपाठी को दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट के फैसले पर ललितेश पति त्रिपाठी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राजनीति को लेकर इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया है। लगभग 2012 से लगातार ये मुकदमा चल रहा था और उस समय चुनाव के दौरान दबाव में लेने के लिए उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार ने ये फर्जी मुकदमा हम लोगों के ऊपर लगाया था। उसी दिन लगाया था जिस दिन माननीय राहुल गांधी जी की सभा हमारे क्षेत्र में हुई थी
और उस सभा के बाद उन्होंने ये मुकदमा हमारे ऊपर लगाया था। कई तरह के आरोप भी लगाए थे हमारे ऊपर वाले की मेहरबानी, माँ विंध्यवासिनी की कृपा है कि इस न्यायिक व्यवस्था में आज भी हम लोगों को विश्वास है और उस विश्वास पे आज ये हम लोगों को परिणाम मिला है कि हमको दोष मुक्त पाया गया। इतने दिन सफ़र करना पड़ा, सिर्फ अकेले आपका नाम था, ऐसे में क्या आप मानते हैं कि 2012 से लेकर 23 से मतलब 10 साल करीब आपको सफ़र करना पड़ा इस मुकदमे में, एक फर्जी मुकदमा जिसे कोर्ट ने आज पूरी तरीके से खारिज कर दिया। जी, कोर्ट ने इस बात को माना। इसमें जो गवाही हुई थी उसमें कोर्ट ने ये पाया कि ये फर्जी, हर तरह से ये मुकदमा फर्जी था। इसमें कोई आधार नहीं था जिसके आधार पर ये मुकदमा लिखा गया था। तो आज खुशी तो हो ही रही है, ये महसूस हो रहा है कि माँ की कृपा हम सब के ऊपर है कि जो चुनौती हम लोग के सामने आएगी उसका मुकाबला हम लोग करके आगे बढ़ते रहेंगे। जी ये बताएं कि आज ये कोर्ट ने फैसला दिया, किस कोर्ट ने फैसला दिया, क्या है फैसला? प्रथम अगर मजिस्ट्रेट ने इनको दिया है, फर्स्ट एसीजम कोर्ट उसको बोलते हैं मिर्ज़ापुर, उनके द्वारा निर्णय दिया गया है कि दोषमुक्त करार दिए गए। क्या मामला क्या था, कब का मामला है? मामला ये सन 2012 का था, जब बसपा की तत्कालीन सरकार थी उसमें शासन के इशारे पे इनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा चलाया गया था जिससे कि ये चुनाव न जीत पाए और इसीलिए इनको उसमें फंसाया गया था, जिस पे आज ये दोषमुक्त करार दिए गए। ये बताएं कि क्या वहाँ पे कर क्या रहे थे, मतलब किस पर ये मुकदमा दर्ज? ऐसा था कि वहाँ पे जब राहुल गांधी की सभा थी और राहुल गांधी की सभा में कई जगह से लोग आए थे, बाहरी लोग भी आते हैं, वैसे भी देखने के लिए सब भीड़ जुटती है। वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा पुलिस को रोका गया, दिखा दिया गया पुलिस द्वारा कि यह ललितेश पति ही वहाँ पे 250 समर्थक लेके उस भीड़ को लेके आए थे। उनके पास कोई पास नहीं था, कोई उस पर झंडा लगा था। तो कोर्ट ने यह देखा कि 84 वाहनों के पास एसडीएम द्वारा जारी किए गए थे और सभी जो ललितेश पति त्रिपाठी की तरफ से जो गाड़ियाँ थी सब पे झंडे लगे थे, सब पे पास भी बना था। तो फिर ऐसी कौन सी गाड़ियाँ थी जिसको आपने पकड़ा? इनको कोर्ट पे यह नहीं साबित कर पाए कि कौन सी गाड़ी से ललितेश पति आए थे और 250 समर्थकों में से किसी एक समर्थक का नाम भी पुलिस ने नहीं दिखाया, सिर्फ अकेले ललितेश पति त्रिपाठी को अभियुक्त बना दिया गया था। इसी पे कोर्ट में बहस जीरा हुई जिस पे यह निर्णय दिया गया। आज दोषमुक्त करार दे दिया। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। जिले के 4 ब्लॉक में पेयजल और सिंचाई के संकट की आहट मिलते ही आयुक्त कार्यालय सभागार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बैठक की, जिसमें मिर्जापुर के साथ ही सोनभद्र को पानी की संकट से निजात दिलाने के लिए टीम गठित कर स्थायी समाधान पर जोर दिया गया। गर्मी आने के साथ ही जनपद के हलिया, राजगढ़, मड़िहान एवं लालगंज पहाड़ी इलाके में नागरिकों के सामने पेयजल की समस्या खड़ी हो जाती है। दशकों से लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने मंडल कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में स्थायी समाधान के लिए एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कहा गया कि गठित समिति समाधान के लिए स्थायी उपाय खोजें ताकि ग्रामीणों को हर वर्ष पेयजल और सिंचाई के पानी के लिए भटकना ना पड़े। बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मुकम्मल व्यवस्था का निर्देश दिया गया। बैठक में मंडलायुक्त मुथुम कुमार, स्वामी बी, प्रभारी जिलाधिकारी श्री लक्ष्मी वीएस व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। पिछले कुछ समय में लगातार जनपद भ्रमण के दौरान मैंने कई गांव में आम जनता से जो बातचीत की, उसमें पेयजल की समस्या मुख्य रूप से निकल के आ रही है और आने वाले कुछ महीने ग्रीष्म ऋतु के हैं, ये संकट और बढ़ने वाला है। तो इस समस्या को देखते हुए आज सारे हमने सिंचाई से जुड़े हुए संबंधित अधिकारियों को बुलाया था और हमारे कमिश्नर साहब भी इसमें उपस्थित रहे और हम सब ने मिलकर बहुत ही विस्तार पूर्वक इस पेयजल के संकट से और सिंचाई के संकट से हमें कैसे निपटना है, इसके एक इमीडिएट सोल्यूशन की त्वरित समाधान उसका क्या हो, उस पर भी चर्चा हुई। और इसके अलावा एक समिति कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है जिसके तहत एक स्थायी समाधान मिर्ज़ापुर जनपद, सोनभद्र जनपद के लिए क्या हो सकता है जिससे कि भविष्य में भी पेयजल का और सिंचाई का जो संकट बार बार आता है वो ना आए, इसको भी हमने आज कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जो 4 ब्लॉक, अगर मिर्ज़ापुर जनपद की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से प्रभावित हैं, तो आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में लोगों के सामने ये जो समस्या आ रही है इसका समाधान निकले, इसी चिंता को लेकर आज की ये बैठक। थैंक यू मैम। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर घासीपुर बसाड़ी गांव के बाबा मंगलेश्वर महादेव व अहरोरा नगर क्षेत्रों के सभी शिवालयों पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही लाइन में खड़े होकर दर्शन पूजन किए।
घासीपुर बसारी गांव के बाबा मंगलेश्वर महादेव मंदिर की ये विशेषता है कि 2003 में पत्थर की खुदाई का कार्य चल रहा था। उसी दौरान शिवलिंग और अर्गा जैसा आकार का दिखाई दिया। तभी से यहाँ शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ होता चला आ रहा है। धीरे धीरे मंदिर का विस्तार हो गया, अब मंदिर भव्य बन गया है। वहीं अरोरा नगर व आसपास क्षेत्रों के शिवालयों पर भक्तों की भीड़ कतारबद्ध होकर भगवान शिव को जलाभिषेक करते रहे। शिवरात्रि के दिन महादेवा के प्रांगण में कुश्ती दंगल का आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़े बड़े पहलवान जोर आजमाइश करते देखे गए। वहीं अरोरा थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी अपनी पूरी टीम व दल बल के साथ चौकन्ने नजर आए। स्थापित सन 2003 से पूजा कार्यक्रम चला आ रहा है। मंदिर की क्या विशेषता है? मंदिर की विशेषता मांगी हुई मुरादें पूरा होता है। जो दिल से लोग मांगते हैं वो मिलता है। यहाँ पर कैसे मंदिर का निर्माण हुआ? पहाड़ का खनन हो रहा था, लोग काम कर रहे थे। अचानक उसमें शिवलिंग देखा गया, अर्घा देखा गया। उसके बाद वहाँ पर शंकर जी के जगह बन गया, मेला होने लगा, पूजा पाठ होने लगा उनका। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होता है? शिवरात्रि के दिन पहले तो एक दिन पहले शिवरात्रि के हरि कीर्तन होता है। हरि कीर्तन के बाद बिरहा, दंगल, तमाम सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम यहीं से होता रहता है। आज पूरा देश अपने आराध्य आदिदेव भगवान शंकर भोले दानी का महापर्व महाशिवरात्रि बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ मना रहा है। हम सभी अरोरा नगर के निवासी भी अपने आराध्य के प्रति आस्था प्रकट करते हुए जगह जगह पूजा अर्चन दर्शन के मेलों में शामिल होकर के अपने आराध्य को नमन कर रहे हैं, उनको उनके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। शिवरात्रि का पर्व, महाशिवरात्रि का पर्व इस बात का द्योतक है कि हम सभी देशवासी इस पर्व में आज समायोजित होकर के एक धागे में पूरा देश पिरो जाता है और एकजुटता का भाव प्रकट करते हुए अपने जो संस्कृति है उस संस्कृति का संदेश वैश्विक पटल पर रखता है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी धार्मिक व्यवस्था है। हर हर महादेव। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।